हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम एक्सरसाइज 19.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 19.3 में से क्वेश्चन नंबर 5 में से वो हर एनुअल एग्जाम में जो आपके मैट्रिक्स के होते हैं तो यहाँ से एक पार्ट वो पिक करके देता है। अब देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें तो इसमें उसने दो तरह के मेथड हमसे डिमांड किए हैं। एक डिमांड किया उसने हमसे इन्वर्जन मेथड्स में, और दूसरा हमसे उसने डिमांड किया है कि क्रैमर्स रूल में। दो मेथड्स यहाँ पे वो रिक्वायर करता है या डिमांड करता है। और क्वेश्चन में जो आपके एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है उसमें जस्ट उसने एक डिमांड की होती है, या तो वो कहेगा इन्वर्जन मेथड में मुझे सॉल्व करके दे, या तो वो कहेगा कि मुझे क्रैमर्स रूल में मुझे सॉल्व करके दे। ठीक है ना। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाई क्रैमर्स रूल्स। इस मेथड से बेटा क्रैमर रूल्स की मदद से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 14, दूसरी है -4x + y = 28। ठीक है ना बेटा। तो इसको हम सबसे पहले क्रैमर रूल्स की मदद से करने जा रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले हम इसके मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे इन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का बनाएंगे। अब देखिए, इसका कोफिशिएंट 2 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 3 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 4 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है। एक मैट्रिक्स इनका बनाते हैं कोफिशिएंट्स का 2, 3, -4 और 1। ठीक है बेटा। दूसरा मैट्रिक्स हम बनाते हैं वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स हमारे पास दो आ रहे हैं, x और y। इक्वल का साइन लगा दिया। और तीसरा मैट्रिक्स हम बनाते हैं इन वैल्यूज का 28। ठीक है। हम इन मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, सॉरी इसे हम एक्स मैट्रिक्स कहेंगे, और ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स। ओके। हमें वैल्यू चाहिए वेरिएबल्स की। यहां पर वेरिएबल्स आ रहे हैं दो, एक्स एंड वाई। ठीक है ना। तो सिंपल हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। यहां पर एक्स वेरिएबल के लिए हम फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे बेटा ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। y के लिए हम निकलते हैं, वो हो जाएगा बेटा हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। इन दो फार्मूला से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x एंड y की। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें, हम गौर करें तो ए डिटर्मिनेंट हमें दोनों क्वेश्चंस में, दोनों वेरिएबल में चाहिए। ए डिटर्मिनेंट हमें यहां भी चाहिए, ए डिटर्मिनेंट हमें यहां भी चाहिए। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट ए हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है 2, 3, -4 और 1 आ रहा है। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला आता है बेटा हमारे पास ए डी -BC। अब देखें, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की और ये डी की। अब इन्हें मल्टीप्लाई करा दिया। 2 × डी की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, 1 पुट कर दिया। बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, 3 पुट कर दिया। और सी की वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है। अब देखें, इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं हम। 2 1 का 2 हो जाएगा बेटा हमारे पास, 2 1 का 2 हो जाएगा माइनस। अब देखें, ये माइनस आ रही है और ये माइनस आ रही है। माइनस माइनस हमारे पास ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 4 का 12। तो ए का डिटरमिनेंट बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 + 12 तो हो जाएगा 14। ए का डिटरमिनेंट तो हमने लिया है फाइंड का, जो यहाँ पे हमें चाहिए था। अब सबसे पहले आप देखें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए एक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, ए वाई का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है। आपने यहाँ पे गौर करनी है थोड़ा सा। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ए एक्स का डिटरमिनेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए एक्स का डिटरमिनेंट। अब देखें, ए एक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, अब देखें ये आ रही है हमारे पास 2 और 4। एक्स के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं अगर हम देखें तो 2 और 4। अब देखें, जब हम ए एक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट की जगह हमने इन मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी सेम रहेगा। 2 और 4 देखें ना, एक्स के वेरिएबल्स के साथ 2 और 4 आ रहा था। अब इनकी जगह जस्ट 14 और 28 लिख देते हैं। 3 और 1 वैसे का वैसे लिख कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14,
28, बाकी सेम एज इट इज वैसे रहेगा 3 1। ओके, फार्मूला लिखते हैं यहां पर AD माइनस BC, फार्मूला वही लगेगा अब देखें A की वैल्यू हमारे पास 14 आ रही है, D की वैल्यू 1 आ रही है, B की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और C की वैल्यू 28 आ रही है। अब देखें मल्टीप्लाई कराया, 14 1 जा 14 माइनस 3 28 जा ये बेटा होता है हमारे पास 84। अब देखें प्लस का 14 माइनस का 84, प्लस माइनस माइनस 84 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। ठीक है, AX की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या फाइंड करेंगे, AY का डिटर्मिनेंट। जैसे हमने y x के वेरिएबल्स की जगह वैल्यू पुट की थी, अब हम पुट करेंगे y के वेरिएबल्स की जगह। अब देखें ना मैट्रिक्स A में देखें तो हमारे पास y के वेरिएबल आ रहे हैं 3 और 1, जैसे 3 और 1। अब इसकी जगह हमने इस मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है जब हम AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बाकी एज इट इज वही रहेगा। तो 2 माइनस 4 आगे आ जाएगा 14 और 28। ठीक है, वही फॉर्मूला लिख देते हैं डिटर्मिनेंट का, AD माइनस BC, वैल्यूज पुट कर देते हैं। A की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, D की वैल्यू आ रही है हमारे पास 28 माइनस B की वैल्यू आ रही है हमारे पास 14 और C की वैल्यू आ रही है -4। तो अब A2 28 जो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 56। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 4 जा ये भी हो जाएगा हमारे पास 56। 56 प्लस 56 तो हमारे पास हो जाएगा 112। AY की डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है बेटा वो 120 आई है। अब देखें जो हमने तीनों चीजें फाइंड किया है, मैंने जरा उन्हें हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले हमने A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ये आ गया हमारे पास A का डिटर्मिनेंट। दूसरा हमने फाइंड किया AX का डिटर्मिनेंट, ये आ गया हमारे पास AX का डिटर्मिनेंट। थर्ड जो हमने फाइंड किया वो AY का डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया हमारे पास Y का डिटर्मिनेंट। हमें तीन चीजें चाहिए थी, A का डिटर्मिनेंट, AX का डिटर्मिनेंट और AY का डिटर्मिनेंट। हमने तीनों चीजें फाइंड कर ली। अब जस्ट फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं और इसका आंसर ले लेते हैं। अब देखें हमारे पास आ रहा है x के लिए फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास AX का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट। AX की वैल्यू बेटा हमारे पास आई है 14, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। AX की वैल्यू हमारे पास आई है 17, तो 70 पुट कर देते हैं। और A डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 14, ये पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे मैंने 70 को 14 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब हमने फाइंड करना है y की वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम y का। तो वो था हमारे पास AY का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट। अब देखें A का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला हुआ है ना, 14 लिख दिया, और AY का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है हमारे पास 112। ठीक है ना, 112 को जब हम 14 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है बेटा हमारे पास 8 के। y की भी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, दो वेरिएबल्स आ रहे थे हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन में, x एंड y, उसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। देखें सबसे पहले हमने फार्मूला राइट कर दिया x का y का। फार्मूले में तीन चीजें आ रही थी, AX का डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट, AY का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया, AX का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, AY का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी और हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, जिसे हमने बाय ग्रामर रूल्स में सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।